योद्धा गिदोन, गिदोन को जानते, गिदोन के पास कुछ भी नहीं, वो कहाँ था? अपनी फसल को छुपा रहा था, है ना? हमारे बीच में परमेश्वर ने गिदोन को दिया है, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने कामों में मस्त था, कहीं भी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा जवान, है ना? मस्त था अपने कामों में, कभी भी प्रभु के काम में नहीं आया, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आज हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि गिदोन क्यों नाम दिया मैंने, क्योंकि ये गढ़ों को ढाने वाले हैं, और जो बोझ परमेश्वर ने दे दिया, एक बैग, वो बोझ, वो दर्द महसूस हुआ और भाई खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं सोचा मेरे पीछे कौन है, ना पॉलिटिकल पार्टी है, ना घर खानदान पैसों वाला है ना, जो रईसों का हो कि चल मेरे पीछे बैग मारिए, जो होगा देखी जाएगी। अधिकतर हम सुनते हैं जवानों से, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, राइट? हंसते खेलते में कभी इसमें बोला हो तो बोला हो, लेकिन परमेश्वर ने जब बोझ दिया और दर्द को देखा, इसने बिना किसी चीज पूछे, बिना किसी से बोले कि मेरे पीछे हो लो, या मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ, मैदान में कूद गया। और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ और प्रभु ने एक बड़ी सेना तैयार कर दी। कहते ना, तेरी नेकी के साथ में तेरी बदी बनी रही, और खुदा ने जो इस्तेमाल किया आपको काबिल तारीफ है। इस उम्र में हम आपके साथ इसीलिए हैं क्योंकि हम शुरू से आपको, इसलिए नहीं कि आप यार उस आग में कूद गए, क्योंकि ये जो हौसला है, ये जिगर, कहते ना, किसी के लिए यीशु ने कहा कि भले मनुष्य के लिए मरने की कोई साहस करे, भले मनुष्य के लिए मरने की साहस करे, पर समाज के लिए कौन मरने के लिए? और हमारा समाज तो इतना बढ़िया समाज है कि आप आगे बढ़िए, आपके टांग खींचने के लिए तैयार है। इतना बढ़िया हमारा समाज, ये नहीं कहेंगे भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, आधी रात भैया अभी तो बस क्या, लेकिन प्रभु ने कहा ना, जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरे लोग तेरे साथ खड़े होंगे, तू अकेला नहीं। आमीन। चाहे एक ही दे, तू उस नगर को जाओ, वहाँ मेरे लोग पहले से तैयार है। और राजा की शख्सियत को राजा का बोल, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हमने नॉर्मली मिलने के लिए बुलाया, और आज हम उनसे थोड़ा सा सुनेंगे कि जो खुदा ने बोल दिया है, ये हमारे जवान सारे तैयार हैं, दूसरे को हम खुशी को वर्क कर रहे हैं, और आप जानते हैं तो मिलकर साथ काम कर रहे हैं। और आज फरीदाबाद में आप आए, परमेश्वर का धन्यवाद आपका वो लेकर आया, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले बुलाया था, कहता भाई मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं, यूथ मीटिंग करी थी, मैंने कहा कि आ जाओ, कुछ यूथ को जो तैयार कर रहे हैं हम अपने काम के लिए, हर क्षेत्र में यूथ को लिए जवानों को, इसीलिए तो परमेश्वर का, इसीलिए तो सेना बनानी है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। जब सेनाओं का यहोवा उसका नाम है, तो उसकी सेना भी तो चाहिए, और ऐसे जवान चाहिए, ना खूबी ना लिया गया, है ना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, उसके चेलों के पास में कोई डिग्री नहीं थी, सिर्फ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पौलुस था, डबल PhD किया हुआ उस जमाने का, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उससे कम था लूका जो डॉक्टर, बाकी सारे आया राम गया राम। तो इस वजह से हमें जो है
परमिशन एक दिया, हमें डिग्री नहीं दी। तो क्या प्रभु के सामने हम खड़े हैं? क्या उसके सामने खड़े होने की ताकत है? अभी हम सुन रहे थे ना, लोग चर्चों में कहाँ बैठे, किधर बैठे, कोई पता आगे आने वाले को परमेश्वर जो है खड़ा करता है। तो जो प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा, जीवते परमेश्वर के सामने खड़ा होना बड़ी बात है। तो हर कोई नहीं खड़ा, आदमी बहुत है, सेवक बहुत है, सब कुछ करते हैं। और इतने 1-1.5 साल की सेवका में समझ ही गए होंगे कि कितना सेवक लोग कितना काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में है। तो आपको जब से आत्मा अगुवाई करता है, आप बैठे बैठे आपको सामने दे सकते हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे सम्मान में खड़े होकर बोला ये इतना बड़ा भी नहीं होगा, प्रभु के लिए बस प्रभु ने चुना है छोटे से काम। प्रभु ने चुना है अपने कामों के लिए। और 2-2.5 साल से पादी साहब से मेरी फ़ोन पे रेगुलरली बात होती है, बहुत सारे केसेस में मैटर्स में। और 2 महीने पहले सच बातें बुलाया था, मैसेज है मेरे पास, फ़ोन भी किया था और मैंने कहा था टाइम नहीं। आज मैं यही सोच रहा था कि ये मुझे ना बोल दे मेरे पास टाइम नहीं है, पर फिर भी सच बात है आज प्रभु ने भेजा है। मैं बहुत सारी जगहों पर बिजी था, लेकिन जब आज सुबह मेरा दौरा चालू हुआ फरीदाबाद के लिए, आज सुबह से ही मैं घूम रहा हूँ। श्याम भैया कब आए हैं, हमारे साथ से कई बहन सुबह से भाग रहे हैं और आज का लास्ट टाइम यहाँ पे, और यहाँ के बाद 1 बजे बजा इसी समय। और मेरी एक गवाही है छोटी सी, आप सबने वचन सुन लिया है, मेरे बारे में बता दिया है। हो सकता है कोई एक आधा जानता भी हो मुझे कि मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम है राजा जी। जो भी ये भी नाम परमेश्वर की ओर से दिया गया, इस नाम के पीछे भी इतिहास है। लेकिन जो बोझ प्रभु ने मुझे दिया हमारे मसीह समाज के लिए, हमारे पास्टर्स के ऊपर, हमारे विश्वासियों के ऊपर, जो परसिक्यूशन आज इस लेवल पर है, सब कुछ पता होगा। कोई हमारे जवान बच्चे खड़े होने को तैयार नहीं है, पता नहीं हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है हमारे साथ, पता नहीं क्यों। और आज से कम 5 साल हो गए, 5 साल पहले जब मैं खड़ा हुआ था कोई नहीं था मेरे साथ। फिर अर्जुन भाई मिले, फिर इनके साथ दर्शन शेयर करा, फिर अर्जुन भाई के साथ धीरे धीरे श्याम भैया, तुम्हें भी 3 साल से ज़्यादा 3 साल, फिर उसके बाद भाई आपस में बढ़ते रहे। कि हमारे लोगों के लिए लड़ने के लिए मौजूद कौन है। तब मेरे पास दाऊद का वचन वो आया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मैंने सिर्फ ऊपर की ओर देखा। गोलियत ने जो ललकारा है यहोवा के लोगों को, कोई उतरे ना उतरे। शाऊल मौजूद था वहाँ पे, सिंहासन में बैठा हुआ। मसीह लोगों में आज भी इतने पावरफुल लोग हैं, संसद भवन में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, गवर्नमेंट में भी है, एजुकेशन में भी है, पैसों में भी है, फाइनेंस में भी है। उस वक्त में भी शाऊल था, बड़े बड़े तीरंदाज थे, बड़े बड़े योद्धा थे। जहाँ तक मैं मानता हूँ गोलियत की हाइट वाला भी कोई ना कोई इजराइल में होगा, क्योंकि शाऊल की हाइट उस वक्त सबसे ज़्यादा थी, उसके बारे में कद के बारे में लिखा हुआ। लेकिन किसी के अंदर वो दम, जैसा पहले साहब ने बोला, जिगरा नहीं था जो गोलियत से लड़ सके। और ये मुझे मालूम था, ना मेरे पास धन है, ना दौलत है, ना शिक्षा है, ना पावर है, लेकिन मैं कूद गया था मैदान में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सरदर्द से जुदा होगा, मैं मंजूर। गुलाम कुत्तों की तरह जिंदगी नहीं जीऊंगा। यहोवा ने शेर बनाया, शेर की तरह जीऊंगा। और जब यहूदा का बब्बर शेर बन के जी, और तब से लेके आज तक इस बात की परमेश्वर गवाही देता है, और सब जानते हैं, देखते हैं। जिस केस में मैंने हाथ डाला है या जहाँ भी अपने लोगों की मदद की है, यहोवा के नाम से सिर्फ और सिर्फ जीत लेकर ही वापस आए। और जितने हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे ना, आज भी वो डर के मारे क्रिश्चियन आर्मी के नाम से, हमारे नाम से अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। क्योंकि हमारा फोकस कुर्सी के ऊपर बैठ के सिंहासन नहीं है,
मेरा बस एक ही फोकस है, अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों की मदद और अपने लोगों को इतना मजबूत कर देना कि कभी मेरी जरूरत ना पड़े। अपनी लड़ाई अपने आप में, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, जो चीज़ चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। बस अपने लोगों को हमें इतना मजबूत कर देना। और मेरे साथ भाई आए हुए, भाई आशीष वैसे लखनऊ से हैं, इनकी पढ़ाई चल रही थी। अनुराग, अर्जुन भाई, श्याम भैया, सुबह से ही तीनों मेरे साथ हैं। इन भाइयों के लिए धन्यवाद करूँगा। कैसे ताली बजा दो भाई। अकेले शुरू किया था, कौन सा डायलॉग था जो सुना रहे थे मुझे गाड़ी में? मैं अकेला ही सही पर मौजूद था जंग के मैदान में, घूम रहा तो वो है जो निकले ही नहीं। तो आप सबका धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए, और पास्टर साहब के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरा वादा है, इस जमीन से कहीं से भी मैं यही बोलता हूँ, परमेश्वर ने सेवकाई दी है पूरी ईमानदारी से। रात को 1:30 बजे भी कोई फोन करके बुलाए, मैं खड़े होकर मदद करने को तैयार हूँ। और 1:30 बजे के बस शर्त मेरी इतनी से मेरे 50 किलोमीटर के बीच में हूँ ना, 100 किलोमीटर में तो 3 घंटे लग जाते हैं। मेरे 50 किलोमीटर दायरे में आपको रात को 1:30 बजे 2 बजे फोन करके कुछ नहीं बताना, सिर्फ बोलना जय मसीह की मदद चाहिए, मदद आपके घर तक पहुँचा दूंगा, क्या कुछ भी चाहिए। और इसी फोकस को लेके, इसी दर्शन को लेके प्रभु के अनुग्रह से आज तक सेवकाई में खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और आप सबकी दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। का अभिषेक जो परमेश्वर ने किया है, अभिषेक से ही अभिषेक हुआ है और अभिषेक से राजा हुआ है। उसी को कहते हैं हालेलुया। हालेलुया। यही है परमेश्वर का अभिषेक। क्योंकि अगर परमेश्वर का अभिषेक नहीं होता तो राजा भी नहीं होता। राजा बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। So, Pastor Arjun, are you ready? Few minutes words of God. और गिलास सभी लोग जय मसीह। जय मसीह की। असल में हम यहाँ आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। यस, हाँ, आना नहीं चाहते, बुलाए गए हैं। अगर खुदा ने इस कलीसिया में, इस भवन में आने का मौका दिया है, जरूर कुछ बड़ी प्लान है। मेरा खुदा यूं ही बेवजह बच्चों को परेशान है, ये बात सच है। खुदा की युक्तियाँ और उसकी प्लान हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और ये बात सत्य है कि जब बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन में हम फंसे हैं, तब लगा था कि नहीं, अब नहीं करना, अब छोड़ देना चाहिए। मुझे याद है, मैं एक बार बैठा था ऐसे, बहुत परेशान हो गया घर में, बाइबल हाथ में लेके आगे बढ़ गई, कान में एक आवाज आई थी, तो यहोवा की तलवार है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, शत्रुओं पर चढ़ाई करूंगा, मैं तुझे। मैं सुन रहा था, मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार। अगले दिन एक और स्वप्न मुझे दिखाई दिया था, एक उजाड़ कोई घर था, मैं उस घर को खड़ा होकर ऐसे देख रहा हूँ कि मेरे पीछे से कोई बोल रहा है, मेरे पूछने हुए घर को फिर से बसाओ, मेरे भवन को फिर से बसाओ। परमेश्वर ने जो बोझ और जो ये परमेश्वर ने रास्ता जो बताया है, हम तो चल पड़ते हैं। और ये बात सत्य है, खुदा ने आज तक कभी झुकने नहीं दिया, आज तक कभी हारने नहीं दिया, आज तक शत्रुओं के आगे कभी भी हारने नहीं दिया, हमेशा विजय दिलाई है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से और उन लोगों तक भी ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ जो आज भी हमारा विरोध करते हैं, साथ में आ जाइए, मिलकर लड़ते हैं। जंग है, जीतनी तो है। और मैं अपने लिए की बात कहता हूँ, मैं निहत्ता ही सही और मौजूद है जंग मैदान। हालेलुया। बेशक आप सबको आशीष दे। अभी हाल में जो जंग जीती है वो मथुरा में, उसी के घर को ये नई जंग है जो अभी 2-3 दिन पहले की है। और मुझे बताया था जब ये निकल रहे थे कि मैं मथुरा जा रहा हूँ और
अभी उसी के गढ़ में जाकर जो है उसके गढ़ों को ढालता है। हमें परमेश्वर ने विजय दी, नहीं तो दुष्ट ने तो चारों तरफ यरीओं की दीवार खड़ी खड़ी रखी। ठीक है, और आज का हमने एक वचन जो पढ़ा ना भजन संहिता 23, रियली अप्रिशिएट दिस थिंग यहोवा मुझे कुछ कहती, और इसी विश्वास से लोग चलते हैं और प्रभु पूर्ति करते हैं। कोई पास बैकअप नहीं है, न कोई आगे कहता है भाई आप अच्छा काम करें। एक बार की बात है, आज से शायद 4-5 महीने पहले की, किसी ने राह चलते ही अपने पेट में वो सबको दिखाने लगा, देखो आज पहली रात। हालेलुया, ये परमेश्वर के काम के लिए राजा को नहीं दिया उसने। हालेलुया, जैसा भाई सोनू बताता है कि हम सब सक्षम हैं अपने कार्यों के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपने परिवार को चलाने, हम सब सक्षम हैं, राइट। लेकिन जहाँ बात प्रभु के राज्य की आती है, जहाँ प्रभु के लोगों की बात आती है, चर्च की बात आती है, हम जवान लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। जब चर्च में हमला होता है, सब जवान मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते, लेकिन कोई आगे आगे हाथ नहीं डालता। अगर हमारे हर चर्च के जवान, मैंने अपने चर्च के लोगों को ये सिखाया, एक वीडियो बनाओ, बाकी सारे वहां पर दीवार बना। मेरे घर में आकर मुझे कोई कैसे चोट मार सकता है? परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन है। एक वचन सांप की तरह चतुर और कबूतर के नहीं बोले, लेकिन हमारे लोग कबूतर की नहीं बोले, सांप को तो भूल ही गए। सांप को तो लोग शैतान समझते हैं, इसलिए उसका रूप नहीं लेते हो। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि सांप की तरह बना, लेकिन उसकी चतुराई क्यों कहा? क्योंकि वो तो किसी को डसना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, लेकिन जब आप की दहाड़ वैसी होनी चाहिए। फूंफकार, सांप की फूंफकार किसने देखी? जब सांप फूंकता है ना, खड़ा होता फन पे, अच्छे अच्छे की बैठेगी। जब चारों तरफ से लोग उसको मारने जाते हैं, वो खड़ा होकर फूंक रहा है, तो सारे लोग साइड हो जाते हैं और ऊपर से यीशु मसीह ने भी कोड़ा उठाया था, हमारा किसी ने इतने में सब किया। हमारे चर्च के जवानों को, पासवानों को भी ये सीखना होगा, आप सबसे पहले शिक्षा सही से ग्रहण करें, क्योंकि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश। और हमारे मनों में कुछ लोगों ने, हमारे ही में भर दिया कि गीता, रामायण ये सब संतान, इसीलिए लोग बाद में लोग उसको पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, सीखते नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने एक वर्ड याद किया कि जब वो आएगा, उसने कहा कि मेरी एक और भेड़शाला है, एक और भेड़शाला, जो इस भेड़शाला की वो अलग है, मैं उसको भी लेकर आऊंगा, तो हम सब मिलकर एक साथ। वो भेड़शाला, ये भेड़शाला है। मेरे पिता ने सारी कायनात बनाया, इसके ऊपर ये लोग कब्जा करके बैठे भाई, तो क्या हम अपने उनको क्या जमीन जायदाद को कब्जा ना करें? वो हमारे जमीन को कब्जा करके ले जा रहे हैं, कब्जा करें, और हम जो है डर के मारे भाग रहे हैं। तो हमें डरना नहीं, हिम्मत के साथ खड़े रहिए। अगर आप गलत नहीं है, यहोवा की नजर में कोई आपका बाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा इलाका उन्हीं का रहा है। बगल वाले सारे राजा पैसे वाले का, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, मुझे कोई सलाम और करते हैं, सबसे सलाम करते हैं, मुझे जगह से देते हैं। तो ये है पावर आपके अंदर। तो यही राजा भाई लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि आप कहाँ तक भागोगे? ये अर्जुन भाई कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक जाएंगे?
150 करोड़ की आबादी हमारी, जिसमें से 40 करोड़ मसीह हैं। इस 40 करोड़ मसीहों को सारे सो गए, वो जाग रहा है। जितने सारे जाकर राजा को भागने की जरूरत पड़ेगी अपने हमें आमीन। ये हमें जगह, और खुदा ने आपको तैयार किया है, आपको तैयार किया है कि इनको जगह। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कौन पहले जाएगा, कौन जाएगा, ये शहर कौन जाएगा, कहाँ मुझे भेज दिया। हालेलुया। जैसा बताया राजा ने कि सब महकमे में हमारे लोग हैं, पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन वही कौन जाएगा, कौन पड़ेगा, ये जीवन चलते। और ये क्योंकि युद्ध बहुत सारे के सहभागिता से जीती जाती है, और युद्ध में खड़े होने में जीवन चलते। जीवन में कमजोर जो रहा तो कभी युद्ध नहीं। हमें सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और जब रास्ते में थे तो उन्होंने मुझसे बात करी कि आज हमारे यहाँ की जो भी ऑफरिंग है वो आत्मा को दी जाएगी, कृष्ण आत्मा को दी जाएगी। जो भी है मुझे नहीं पता इसमें कितना है, ये सारी ऑफरिंग आपके लिए है। आप जाएं और प्रभु के राज्य में, और महीने की लास्ट ऑफरिंग जो भी होगी वो कृष्ण आत्मा की होगी। आमीन। आमीन। ये नई तरफ से प्रभु ने जो मुझे बताया मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। मैंने आज तक किसी को ऑफरिंग नहीं की। ऐसे काम होते हैं। एक दिल से और वचन से जब मेल करना, कहते जो रस्सी 3 धागों से बटी होती है, जो रस्सी 3 धागों से बटी होती है उसे तोड़ना। नामुमकिन हो। अर्जुन से मैं फोन पर बात हुआ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्योंकि दूर से देख रहे हैं, लेकिन अब शायद पहचान जाए। ठीक है। तो ये प्रॉमिस है, जितना भी होगा लास्ट मंथ की ऑफरिंग, लास्ट हफ्ते की वो 20 कृष्ण आदमी को जाएगी। ठीक है। और प्रभु के नाम को महिमा मिले, जितनी ज्यादा हो। हमारे ये जवान हैं, ये यूथ अरीना के प्रेसिडेंट हैं, आपसे परिचय कर सकते हैं। ये सारे जवान हैं, तो आप इस्तेमाल करें, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इस्तेमाल करें और इस यूज में आप आगे रहें। ठीक है। क्योंकि युद्ध हमारा है, और इस युद्ध में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, और हम उसकी सेना। बस हमें खड़े रहना है, लड़ाई तो अपने। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि मथुरा के अंदर में जाकर आवाज उठाना नहीं कर सकते, समुदाय पर हर जगह सरकार प्रशासन सब, लेकिन विजय किसने दिलाई? यहोवा ने। खड़ा ये है काम मसीह। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मिलकर प्रार्थना करें। और मैंने भाई से रिक्वेस्ट की थी कि भाई थोड़ा सा डिनर मेरे साथ करें, इसलिए डिनर टाइम पे ही प्रभु के नाम को मैं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं लंच में बुलाता तो शायद लंच पे आते हैं और यहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए मैंने कहा था डिनर भी आना है, हम डिनर भी नहीं। और प्रभु ने सही टाइम का लेकर डिनर करने में टाइम नहीं। महान जीवित परमेश्वर का आपका धन्यवाद देता हूँ दस समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तेरे दासों के लिए जो